हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के ऊपर हम बात कर रहे थे। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में हमने CFSC को जो निकाला था वो CFSC में कोऑर्डिनेशन नंबर 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के ऊपर बात हो गई थी। नेक्स्ट जो बात होनी है वो क्या होना है कि CFT के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, CFT के अकॉर्डिंग हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिटरमाइन करना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिटरमाइन करना है, और जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो सेंटर मेटल एटम का डिटरमाइन करना है। किसका करना है? सेंटर मेटल एटम का। तो अगर हम सेंट्रल मेटल एटम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस की बात करें अकॉर्डिंग टू CFT, तो उसको कैसे करना है? मान लीजिए आपके पास यहाँ पे सपोज करते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है FeCN का होल 6 4 नेगेटिव, सपोज ये आपको दिया है। तो जैसे ही आप क्या करेंगे, सेंटर मेटल एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे, तो फर्स्ट स्टेप क्या करना है आपको? ऑक्सीडेशन नंबर डिटरमाइन करना है। और ऑक्सीडेशन नंबर जैसे ही आप डिटरमाइन करेंगे तो क्या कंडीशन जनरेट होगी? X6 CN पे कितना चार्ज होता है? -1 इक्वल -4। तो यहाँ पे X - 6 इक्वल -4, तो X इक्वल कितना आ जाएगा? -4 + 6, तो ऑक्सीडेशन कितना आ गया आपका? +2। अब हम अगर आपसे बात करें कि जो Fe है इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 26। 26 को आप कैसे लिख सकते हैं? 3d6 4s2। अब ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आ रहा है, तो Fe26 का क्या हो जाएगा यहाँ पे? 3d6। अब आपको देखना ये है, जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल लेंगे कि जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आपको दिया है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। तो अगर हम इसके कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो Fe के साथ जो CN लगा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6 है। तो जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो मैंने आपको बताया था कि स्प्लिटिंग कैसे होती है कि डबल डी जनरेट ऊपर जाता है, कि EG कहाँ जाता था? ऊपर, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में, और T2G नीचे। और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता तो हम इसको चेंज कर देते हैं, T2G ऊपर EG नीचे। अब आपको क्या करना है? अब आपके पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। ये जो 6 इलेक्ट्रॉन है आप जब इसको में डालेंगे तो आपको पहले ये देखना है कि यहाँ पे कैसा लिगेंड है आपका। तो CN कैसा लिगेंड है आपका? स्ट्रॉन्ग है। कैसे पता चला? अगर कार्बन या नाइट्रोजन फैमिली हो तो आपका लिगेंड स्ट्रॉन्ग, ऑक्सीजन या हेलोजन फैमिली हो तो आपका लिगेंड कैसा होता है? वीक। तो अगर ये कंडीशन आपके सामने आती है तो अब आपको क्या करना है? देखिए, अब आपके पास कार्बन है तो ये कैसे लिगेंड हो गया आपका? स्ट्रॉन्ग। तो स्ट्रॉन्ग के लिए आप क्या कंडीशन जनरेट करेंगे? देखिए, अगर स्ट्रॉन्ग है तो पहले आप नीचे को ही कंप्लीट करेंगे। मान लीजिए सपोज यहाँ पे H2O होता, ऑक्सीजन वीक होता, तो 1 2 3 4 5 पहले एक एक सभी में जाता। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग है तो पहले नीचे वाला कंप्लीट होना है। जैसे ही आपने नीचे वाला कंप्लीट किया तो यहाँ पे T2G में कितना आ गया? 6, और EG में कितना है? 0। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया अकॉर्डिंग टू CFT के। समझे ना? चलो और एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एग्जाम्पल का आना समझ में आना बहुत ज़रूरी है। एग्जाम्पल अगर समझ में आ गया है तो समझ लीजिए कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। देखिए कैसे, मैंने आपसे ये कहा कि यहाँ पे कोबाल्ट है और मैंने यहाँ पे आपके सामने कोबाल्ट F6 3 नेगेटिव लिख दिया है। अब आपने क्या किया? इसका फर्स्ट स्टेप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो आप करा। तो जैसे ही आपने इसको किया तो ऑक्सीडेशन कितना आ गया? +3। कोबाल्ट का कितना होता है? 27। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? देखिए, जिनको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आता है उनको एक ही काम करना है, जो लास्ट में लिखा है, लास्ट में क्या लिखा है? 7, उसको डी पे लिख दो। ये 21 से 30 के लिए चलता है, जिनका एटॉमिक नंबर 21 से 30 है। उसमें क्या करना है कि जो लास्ट में लिखा है वो डी पे और जो शुरू में लिखा है वो एस पे। ये कर लिया। अब ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ रहा है? +3 आ रहा है, तो 2 इसमें से 1 इसमें से, तो कितना आ जाएगा? 3d6। अब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6 है, तो ऊपर कौन जाएगा? अभी बताया था मैंने, EG, और नीचे कौन जाएगा? T2G ऊपर EG। अब कितने इलेक्ट्रॉन आ रहा है? 6 आ रहा है, तो 6 इलेक्ट्रॉन इसमें करेंगे। अब कैसे लिगेंड है? हेलोजन है, तो मैंने भी बताया है कि हेलोजन और कौन सा? ऑक्सीजन फैमिली ऑलवेज वीक। तो 6 इलेक्ट्रॉन पहले 1 2
3 4 5 6 ऐसे करना है। स्ट्रॉन्ग होता पहले नीचे कंप्लीट। तो T2G में कितना इलेक्ट्रॉन आया 4 और EG में कितना आया 2। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। तो इस तरह से करना होता है। CFT के अकॉर्डिंग सेंटर मेटल एटम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो इस अकॉर्डिंग होता है। देखते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में और करके देख लेते हैं। मान लीजिए उसने आपको यहाँ पे NiCl4 दे दिया 2 नेगेटिव। उसने ये दिया है। फर्स्ट पॉइंट क्या है आपका, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। तो x + 4 - 1 = -2। तो x इक्वल कितना आ गया ऑक्सीडेशन +2। अब Ni का कितना होता है 28। तो क्या कंडीशन जनरेट होगी, लास्ट में 8 है 3D8 4s2। अब ऑक्सीडेशन कितना आ रहा है +2। तो जब ये +2 आ रहा है तो ये तो यहाँ से निकल जाएगा। तो लास्ट कंडीशन क्या बचेगी आपकी 3D8। क्या कंडीशन जनरेट हुई है 3D8। अब आपको पता है यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 4। तो 4 में चेंज हो जाता है। T2G कहाँ जाएगा ऊपर, EG कहाँ आएगा नीचे। तो ये EG हो गया, ये T2G हो गया। अब क्या करना है, 8 इलेक्ट्रॉन है। Cl कैसा है, Cl हेलोजन फैमिली है, वीक लिगेंड है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो EG में कितना है 4 और T2G में भी कितना है 4। तो इस तरह से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। तो CFT के अकॉर्डिंग जो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है वो इसी तरह से करना है। एक बात याद रखनी है, सिर्फ मैं जो फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो आपको याद रखना है EG ऊपर होगा और T2G नीचे होगा। और कोऑर्डिनेशन नंबर अगर आपका 4 है तो उसमें T2G आपका ऊपर होगा, EG आपका नीचे होगा। ठीक है। और क्या याद रखना, और आपको ये बात याद रखनी है, अगर वीक लिगेंड है तो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा सब में, और स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो जो नीचे है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड में जो नीचे है पहले आप क्या करेंगे उसको कंप्लीटली फील्ड करेंगे। तो CFT के अकॉर्डिंग किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में सेंटर मेटल एटम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो इस तरह से आपको क्या करना है, डिटरमाइन करना है। देखिए इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या है। अब कभी कभी वेवलेंथ की बात आ जाती है। तो आपने एक फिजिक्स में फॉर्मूला पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में भी है, कि जो एनर्जी होती है, ये फॉर्मूला सभी ने देखा है ना, E = hc/λ, E = hc/λ। तो यहाँ से क्या शो हो रहा है, यहाँ से ये शो हो रहा है H और C तो कांस्टेंट है, तो यहाँ से ये कॉन्सेप्ट हो रहा है, यहाँ से ये कॉन्सेप्ट बन रहा है कि E जो है वो वेवलेंथ के क्या है, इन्वर्सली जा रहा है। जो एनर्जी है वो वेवलेंथ की इन्वर्सली है। तो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपके पास एक जगह क्या रखा है FeCN6 3 नेगेटिव। सेकंड मैंने आपको क्या दिया है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे CN दिया है। सेकंड में मैंने आपको दिया है FeNH3 3 पॉजिटिव। और थर्ड मैंने जो आपको दिया है वो मैंने आपको दिया FeF6 3 नेगेटिव। और मैं इस क्वेश्चन में आपसे कहूँ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, ये पहला कॉन्सेप्ट याद रखना है। 3 कॉन्सेप्ट आएंगे यहाँ पे, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। तो देखिए एनर्जी की अगर हम बात करें तो एनर्जी उसी की ज़्यादा होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नेचर ऑफ लिगेंड, नेचर ऑफ लिगेंड। अब नेचर का कैसे पता चलेगा, तो याद रखिए जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, जो जितना ज़्यादा क्या होता है स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, उसकी एनर्जी उतना ही ज़्यादा होती है। अब क्वेश्चन ये आएगा कि हमें कैसे पता चले, तो याद रखिए जिनमें कार्बन आता है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, नाइट्रोजन वाले उससे कम, ऑक्सीजन वाले उससे कम, और हेलोजन सबसे कम। तो यहाँ पे क्या रहा है आपके पास, कार्बन का कंपाउंड है CN साइनाइड, तो इसका मतलब क्या है, ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद नाइट्रोजन का कंपाउंड है तो ये उससे कम है, और उसके बाद हेलोजन सबसे कम है। तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है, कार्बन वाला। तो CFSC की बात करें हम, एनर्जी की बात करें तो एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी,
कार्बन वालों की। तो कार्बन किस में आ रहा है? फर्स्ट में, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इतना आप कर लेंगे। जब इतना हो जाएगा, अब मैं अगर आपसे पूछूं कि वेवलेंथ किसकी ज़्यादा होगी, तो याद रखिए जो एनर्जी का ऑर्डर आता है उसके क्या कर देना? अपोजिट, क्योंकि इन्वर्सली है। तो यहाँ पे अगर हम वेवलेंथ की बात करें तो अपोजिट हो जाएगा, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट। याद रख लेंगे कॉन्सेप्ट। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ईजी है, और इसके लिए ये एक ट्रिक याद रखिए, कार्बन वाले लिगेंड सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, नाइट्रोजन वाले उससे कम, ऑक्सीजन वाले उससे कम, हाइड्रोजन सबसे कम। तो जिसमें कार्बन आएगा उसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, लेकिन उसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इतना हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? देखिए सेकंड एक कॉन्सेप्ट इसका ये होता है कि अगर हम आपको दो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दें, मान लीजिए मैंने एक आपको दिया है, यहाँ पे मैंने आपसे कहा है कि FeH2O का होल 6 2 पॉजिटिव, ठीक है, ये पहला। सेकंड कॉन्सेप्ट ये है। सेकंड पॉइंट मैंने इसमें आपको दिया है कि FeH2O का होल 6 3 पॉजिटिव। अब मैं आपसे पूछूं इसमें मैक्सिमम CFSC किसकी है या मैक्सिमम एनर्जी किसकी है? तो मैक्सिमम एनर्जी का कैसे पता चलेगा? तो देखिए एक बात याद रखिए, जहाँ पे सेंटर मेटल एटम भी सेम हो और लिगेंड भी सेम हो, तो वहाँ पे जो एनर्जी निकलती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑक्सीडेशन नंबर से निकलती है। जब भी सेंटर मेटल एटम और लिगेंड दोनों सेम होंगे, सेंटर मेटल एटम और लिगेंड दोनों सेम होंगे, तो वहाँ पे जो CFSC निकलेगी वो आपको ऑक्सीडेशन नंबर से निकलेगी। तो ऑक्सीडेशन नंबर किस में ज़्यादा है? सेकंड में। तो मैक्सिमम एनर्जी सेकंड की और फर्स्ट की कम। अगर हम वेवलेंथ की बात करें तो वेवलेंथ किसका ज़्यादा होगा? तो वेवलेंथ अपोजिट होता है, फर्स्ट का ज़्यादा होगा सेकंड से। तो ये कॉन्सेप्ट भी आपको याद रखना है। अब इसमें जो लास्ट कॉन्सेप्ट है थर्ड, इस कॉन्सेप्ट के बाद आपका CFT की सब बातें कंप्लीट हो जाएंगी। तो मैंने इस पर आपके जो लेक्चर बनाए हैं उनको एक साथ देखिए, तो जो भी क्वेश्चन CFT का होगा वो आपका क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। देखिए अगर तीसरा केस क्या है, मान लीजिए मैं इसमें आपसे कहता हूँ कि मैक्सिमम एनर्जी किसकी होगी, और मैंने यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया है कि TiH2O का होल 6 3 पॉजिटिव, सेकंड है ZrH2O का होल 6 3 पॉजिटिव, और थर्ड जो आपका है वो है HfH2O का होल 6 3 पॉजिटिव। तो देखिए इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में लिगेंड सेम है और ऑक्सीडेशन भी सेम है। पहले केस में क्या था? सेंटर एटम और लिगेंड सेम था, ऑक्सीडेशन सेम था। इसमें क्या है? ऑक्सीडेशन और क्या लिगेंड सेम है, लेकिन जो सेंटर एटम है वो डिफरेंट है। तो जब सेंटर एटम डिफरेंट होंगे तो याद रखना, अब आपको पता है टॉप टू बॉटम क्या होता है? साइज इंक्रीज होता है। तो जिसका साइज ज़्यादा होगा उसकी एनर्जी भी ज़्यादा होगी। तो साइज किसका ज़्यादा है? आपको पता है टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज होता है, तो एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? साइज। किसका साइज? सेंटर एटम। तो सेंटर एटम अब टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज होता है, तो सेंटर एटम में किसका साइज है? वो टॉप टू बॉटम में इंक्रीज हो रहा है, HF का। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी होगी? थर्ड, सेकंड, फर्स्ट। लेकिन यहीं पे अगर मैं वेवलेंथ की बात करूँ आपसे, तो वेवलेंथ क्या है? आपको भी फॉर्मूला बताया था मैंने, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल लैम्डा के। तो सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा? जिसकी एनर्जी कम होगी। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो इस लेक्चर में मैंने आपको CFT के अकॉर्डिंग सेंटर मेटल एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, एक ये कॉन्सेप्ट बताया, और एक मैंने बताया लिगेंड की नेचर के ऊपर, ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर, और साइज के ऊपर किसकी एनर्जी ज़्यादा होती है। तो इन तीनों फैक्टर को पढ़िए और कौन कॉन्सेप्ट को पढ़िए? सेंटर मेटल एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग टू CFT। ठीक है, ओके, टेक केयर।